दोस्तों देश में इशू किया गया इसी तरह के 5 रुपया का स्मारक सिक्के आज लगभग सभी स्केयर्स और रेयर की कैटेगरी में आ चुकी है और कीमत भी बहुत बढ़ चुकी है। आप खुद देख लीजिए। देखिए ये ओएनजीसी वाला सिक्के का कीमत 8,000 रुपया तक चला गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिक्के का कीमत 15,000 रुपया तक हो चुकी है। देखिए इस सिक्के का कीमत 2,000 रुपया तक चला गया और ये सिक्का अगर आपके पास है तो ये भी आपको 2,000 रुपया तक दिला सकता है। दोस्तों 1985 से 2006 तक बहुत सारे इसी तरह के कमोमोडेटिव कॉइन को इशू किया गया था। उसमें से बहुत सारे सिक्के आज स्केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है और कुछ सिक्के तो रेयर, एक्सट्रीमली रेयर भी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये सब सिक्का का कीमत आज के दिन में कहां तक पहुंच चुकी है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिल जाते हैं इसी तरह वीडियो बनाने का। मैं हूं बासु और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूमैटिक चैनल इंडियन कॉइन रन। तो दोस्तों शुरू करते हैं 1985 से। 1985 में देश का सबसे पहला 5 रुपया का स्मारक सिक्का को इशू किया गया था और वो था इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट वाला ये सिक्का, जिसे कॉपर निकल मटेरियल से बनाया गया था। और इस सिक्के को मुंबई और हैदराबाद ये दोनों मिंट से इशू किया गया था, जिसमें से मुंबई मिंट का सिक्का कॉमन सिक्का है जिसका कीमत 20 रुपया से शुरू होकर 70 रुपया तक दिला सकता है। और हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का होने के बावजूद भी इस सिक्के का कीमत 20 रुपया से शुरू होकर यूएनसी कंडीशन में 70 रुपया तक चली जाती है। इसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू सेंटिनरी का ये सिक्का, जिसे 1989 में देश में इशू किया गया था। इस सिक्के को भी कॉपर निकल मटेरियल से इशू किया गया था। ये भी मुंबई और हैदराबाद ये दोनों मिंट से इशू किया गया था, जिसमें मुंबई मिंट का सिक्का कॉमन सिक्का है जिसका कीमत घिसे पीटे कंडीशन में 20 रुपया से शुरू होकर यूएनसी कंडीशन में 70 रुपया तक चली जाती है। और हैदराबाद मिंट का सिक्का एक स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है जिसका घिसे पीटे कंडीशन का कीमत 20 रुपया से शुरू होकर 100 रुपया तक चली जाती है। इसके बाद 1994 में आईएलओ का वर्ल्ड ऑफ वर्क इस सिक्के को देश में इशू किया गया था। ये सिक्का भी कॉपर निकल मटेरियल से बनाया गया था। इस सिक्के को मुंबई, हैदराबाद, नोएडा ये तीनों मिंट से इशू किया गया था और सभी सिक्का स्केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है, जिसमें मुंबई मिंट का सिक्का का कीमत 15 रुपया से शुरू होकर 700 रुपया तक चली जाती है। और अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास है तो ये सिक्का आपका 25 रुपया से शुरू होकर यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपया तक आपको दिला सकता है। और नोएडा मिंट का सिक्का 15 रुपया से शुरू होके 500 रुपया तक चली जाती है। इसके बाद 1995 में यूनाइटेड नेशंस का 50th एनिवर्सरी पर इस सिक्के को इशू किया गया था। ये सिक्का भी कॉपर निकल मटेरियल से बनाया गया था, जिसको मुंबई और नोएडा दोनों मिंट से इशू किया गया था, जिसमें से मुंबई मिंट का सिक्का स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है जिसका कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 700 रुपया तक चली जाती है। और नोएडा मिंट का सिक्का भी स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है जिसका कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 700 रुपया तक जा सकती है। 1995 में एफएओ का इस सिक्के को भी इशू किया गया था, जिस सिक्के को मुंबई, हैदराबाद और नोएडा ये तीनों मिंट से इशू किया गया था, जिसमें से मुंबई मिंट का सिक्का स्केयर्स कैटेगरी का है जिसका कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 700 रुपया तक चली जाती है। और हैदराबाद मिंट का सिक्का भी स्केयर्स है जिसका कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 1000 रुपया तक चली जाती है। और नोएडा मिंट का सिक्का भी स्केयर्स सिक्का है जिसका कीमत 25 रुपया से शुरू होकर यूएनसी यानी चमचमाता हुआ कंडीशन में 700 रुपया तक चली जाती है। 1995 में 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सेंट तिरुवल्लर इस सिक्के को भी देश में इशू किया गया था, जिस सिक्के को कॉपर निकल मटेरियल से बनाया गया था। और इस सिक्के को मुंबई और नोएडा ये दोनों मिंट से इशू किया गया था, जिसमें से मुंबई मिंट का सिक्का का कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 1500 रुपया तक चली जाती है। और नोएडा मिंट का सिक्का का कीमत 50 रुपया से शुरू होकर 2000 रुपया तक जा सकती है। और दोनों सिक्का स्केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है। मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड्स हेल्थ 1996 में इस सिक्के को इशू किया गया था।
इस सिक्के को कॉपर निकल मटेरियल से इशू किया गया था। मुंबई, हैदराबाद और नोएडा मिंट से तीनों सिक्का इस केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है, जिसमें मुंबई मिंट का सिक्का का कीमत 25 रुपया से शुरू होकर इमरजेंसी कंडीशन में 1000 रुपया तक चली जाती है और हैदराबाद मिंट का सिक्का का कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 1500 रुपया तक जा सकती है और नोएडा मिंट का सिक्का का कीमत 50 रुपया से शुरू होकर यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपया तक चली जाती है। इसके बाद आता है 1996 में इशू किया गया सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइन कांग्रेस का ये सिक्का। ये एक बहुत ही फेमस सिक्का है जिसे सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू किया गया था और ये एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है जिसका घिसे पीटे कंडीशन का कीमत ही 7500 रुपया तक चली जाती है और अगर ये सिक्का इमरजेंसी कंडीशन में आपके पास है तो ये सिक्का आपको 35,000 रुपया तक दिला सकता है। इसके बाद 2001 में भगवान महावीर का थीम पर यह सिक्का को इशू किया गया था। इस सिक्के को मुंबई और नोएडा दोनों मिंट से इशू किया गया था और दोनों सिक्का इस केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है, जिसमें मुंबई मिंट का सिक्के का कीमत 15 रुपया से शुरू होकर 150 रुपया तक चली जाती है और नोएडा मिंट का सिक्का का कीमत 25 रुपया से 200 रुपया तक जा सकती है। दादा भाई नाडोजी का पोर्ट्रेट वाला इस 5 रुपया सिक्के को 2002 में देश में इशू किया गया था और ये सिक्का मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद ये तीनों मिंट से इशू किया गया था और तीनों सिक्का इस केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है, जिसमें मुंबई मिंट का सिक्के का कीमत 15 रुपया से शुरू होकर 150 रुपया तक चली जाती है। कोलकाता मिंट का सिक्के का कीमत 15 रुपया से शुरू होकर 200 रुपया तक चली जाती है और अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास है तो वो सिक्का आपका 25 रुपया से 700 रुपया तक दिला सकता है। 2004 में के कामराज का ये 5 रुपया का स्मारक सिक्के को देश में इशू किया गया था, जो सिक्के को मुंबई और हैदराबाद ये दोनों मिंट से इशू किया गया था, जिसमें मुंबई मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आ चुकी है, जिसका घिसे पीटे कंडीशन कीमत 50 रुपया से शुरू होकर 750 रुपया तक चली जाती है और हैदराबाद मिंट का सिक्का एक स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है, जिसका कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 200 रुपया तक चली जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ सेंटिनरी पर इस सिक्के को 2004 में देश में इशू किया गया था। इस सिक्के को कोलकाता मिंट से इशू किया गया था। यह सिंगल मिंट सिक्का था और इस सिक्का का कीमत 15 रुपया से शुरू होकर 200 रुपया तक चली जाती है। यह सिक्का भी स्केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है। 2004 में लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ सेंटिनरी पर एक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु का सिक्का भी इशू किया गया था, जो कलकत्ता और हैदराबाद ये दोनों मिंट से इशू किया गया था, जिसका कलकत्ता मिंट का सिक्के का कीमत 15 रुपया से शुरू होकर 100 रुपया तक चली जाती है और हैदराबाद मिंट का सिक्के का कीमत 25 रुपया से शुरू होकर 100 रुपया तक चली जाती है। इसके बाद आता है 75 ईयर्स ऑफ डंडी मार्च का ये सिक्का, जिसे 2005 में देश में इशू किया गया था और इस सिक्के को सिर्फ मुंबई मिंट से इशू किया गया था और ये एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, जिसका कीमत 5000 रुपया से शुरू होकर 15,000 रुपया तक चली जाती है। दोस्तों 75 ईयर्स ऑफ डंडी मार्च का एक और सिक्का 2005 में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु में भी इशू किया गया था। यह सिक्का भी मुंबई मिंट से इशू किया गया था और ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, जिसका कीमत 10 रुपया से शुरू होकर 50 रुपया तक ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। इसके बाद 2006 में जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव जी का इस सिक्के को देश में इशू किया गया था। ये सिक्का भी कॉपर निकल मटेरियल से इशू किया गया था और ये भी सिंगल मिंट सिक्का था। इसे मुंबई मिंट से इशू किया गया था और ये स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है, जिसका कीमत 80 रुपया से शुरू होकर 400 रुपया तक चली जाती है। जगत गुरु का एक और सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु में 2006 में इशू किया गया था। ये भी मुंबई मिंट से इशू किया गया था और ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, जिसका कीमत 20 रुपया से शुरू होकर 80 रुपया तक चली जाती है। महात्मा बासावेश्वर जी का ये सिक्का 2006 में देश में इशू किया गया था। इस सिक्के को सिर्फ मुंबई मिंट से इशू किया गया था, जिसका कीमत 10 रुपया से शुरू होकर 60 रुपया तक जा सकती है, लेकिन ये स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है।
2006 में महात्मा बसवेश्वर जी का एक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु का सिक्के भी देश में इशू किया गया था। इस सिक्के को भी मुंबई मिंट से इशू किया गया था और इस सिक्के का कीमत 10 रुपया से शुरू होकर 40 रुपया तक चली जाती है। इसके बाद आता है 2006 में इशू किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये सिक्का। दोस्तों ये सिक्का एक अनलिस्टेड सिक्का है। इस सिक्के को कॉपर निकल मटेरियल से बनाया गया था। ये कोलकाता मिंट से ही सिर्फ इशू किया गया था, जिसका घिसे पीटे कंडीशन का कीमत ही 5000 रुपया से शुरू होके यूएनसी यानी चमचमाता हुआ कंडीशन में 15,000 रुपया क्या उससे ऊपर भी चली जाती है। 2006 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक और सिक्के को भी इशू किया गया था और ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु से बनाया गया था। ये कोलकाता और हैदराबाद ये दोनों मिंट से इशू किया गया था। दोनों सिक्के स्केयर्स की कैटेगरी में आ चुकी है और दोनों सिक्के का कीमत 30 रुपया से शुरू होके 100 रुपया तक चली जाती है। ओएनजीसी का 50 साल पूरा होने पर ये ओएनजीसी 50 सिक्का को 2006 में इशू किया गया था। दोस्तों ये कॉपर निकल मटेरियल से इशू किया गया था और ये सिक्का भी एक अनलिस्टेड सिक्का है और ये सिर्फ कोलकाता मिंट से इशू किया गया था, जिसका कीमत 3000 रुपया से शुरू होके यूएसए कंडीशन में 8000 रुपया क्या उससे ज्यादा भी चला जाता है। 2006 में इसी तरह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु में भी एक सिक्के को देश में इशू किया गया था और ये सिक्का कोलकाता और हैदराबाद ये दोनों मिंट से देश में इशू किया गया था और दोनों स्केयर्स की कैटेगरी का सिक्का है और दोनों सिक्के का कीमत 30 रुपया से शुरू होकर 100 रुपया तक चली जाती है। दोस्तों 1985 से 2006 तक 5 रुपया का ये था सारे कमोमेटिव सिक्का, जिसमें 2 अनलिस्टेड सिक्का भी है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिल जाता है इसी तरह वीडियो बनाने का। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।